राजधानी लागे, हो राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने भगवान श्री राम द्वारा धनुष यज्ञ के धनुष का विध्वंस करने की कथा जानी, ये कैसे भगवान ने शिव धनुष के 2 टुकड़े किए। इसके पश्चात एक तरह से देखा जाए तो जैसे शिव धनुष भगवान श्री राम के हाथों से टूटा प्रत्यंचा चढ़ाते समय, उसी समय भगवान श्री राम का और सीता माता का एक तरह से देखा जाए तो विवाह हो गया उसी समय। यहाँ पर अब जो जनक जी हैं बड़े प्रसन्न हैं, बड़े ही उत्सुक हैं। यहाँ पर अब जनक जी ऐसा विचार करते हैं कि अब धनुष तो टूट गया, ये तो हमको पता चलेगा कि अब हमारी पुत्री के लिए सुयोग्य वर कौन है, लेकिन अब हमें वेदोक्त रीति से, सांसारिक रीति से कि कैसे अच्छे अच्छे रस्मों रिवाजों के साथ अपनी बेटी और अपने दामाद, होने वाले दामाद का विवाह कर देना चाहिए। यहाँ पर विश्वामित्र जी से भी यही राह लेते हैं। तो विश्वामित्र जी भी कहते हैं कि हाँ जनक जी, आप दशरथ जी को बुलाइए, वशिष्ठ जी को बुलाइए, वामदेव जी को बुलाइए, जितने ऋषि हैं, जितने अयोध्यावासी हैं, उन सबको बुलाइए और राम जी और सीता माता का विवाह कीजिए। यहाँ पर अब राजा जनक जो हैं वो अपने सबसे तेज घुड़सवारों को एक पत्री के साथ भेजते हैं, एक पुस्तिका के साथ भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अयोध्या में जाओ और हमारा ये जो प्रस्ताव है वो राजा दशरथ जी के सामने रखो कि आपके पुत्र श्री राम ने हमारी प्रतिज्ञा जो थी उसके अनुसार शिव धनुष को भंग किया है, शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय शिव धनुष को तोड़ा है। इसलिए अब हमारी बेटी सीता के लिए राम ही सुयोग्य वर हैं। यदि आपकी भी यही इच्छा हो कि मेरी बेटी सीता और श्री राम का विवाह आपस में हो जाए तो हमें स्वीकृति पत्र अवश्य भेजिए। ऐसा प्रस्ताव जनक जी रखते हैं दशरथ जी के सामने। यहाँ पर दूत जाते हैं। यहाँ पर अब आगे क्या हो रहा है इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ अब वो दूत पहुँच जाते हैं दशरथ जी के नगर में। यहाँ दशरथ जी को पत्रिका देते हैं। दशरथ जी जैसे उस पत्रिका को पढ़ते हैं बड़ी प्रसन्न हैं, उत्साह से झूम उठते हैं। यहाँ पर अब राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि को बुलाते हैं और अब उनकी राय लेने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि हे महामुनि, अब आपका इस विषय में क्या कहना है, आप अपनी राय रखिए, अपना मत रखिए। तब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि अगर जनक जी ने बड़ी प्रेम भाव से ये पत्रिका आपको भेजी है, आपको ये जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेना चाहिए और श्री राम और सीता का विवाह धूमधाम से सांसारिक रीतियों और वेदोक्त रीतियों द्वारा कर देना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही वशिष्ठ मुनि ने हामी भरी वैसे ही दशरथ जी बड़ी प्रसन्न हुए और यहाँ पर दशरथ जी ने पूरी अयोध्या नगरी को सुंदर फूल मालाओं से सजा दिया, दीप मालाओं से सजा दिया। यानी पूरी नगरी बढ़िया जगमगा रही है। वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं वो मंगल गीत गा रही हैं। बड़ा ही सुंदर माहौल है। यहाँ पर अब जनक नगरी में श्री जनक जी बड़ी प्रसन्न हैं। यहाँ पर जैसे वो जो दूत थे उनको जो राजा दशरथ थे वो स्वीकृति पत्र देकर भेज देते हैं। यहाँ जब दूत आते हैं जनक नगरी में तो यहाँ पर जनक नगरी में जैसे ही जनक जी को पता चलता है कि जो दशरथ जी हैं उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, तब वो विवाह का मंडप बनवाना आरंभ करते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ मान लीजिए विवाह होता है तो मंडप बनता है विवाह का। तो मंडप कैसे बनता है? खंभे गाड़े जाते हैं, बाँस के केले खंभे गाड़े जाते हैं और फूल मालाओं से सजाया जाता है।
ये होता है साधारण मंडप। लेकिन साधारण मंडप होता है साधारण व्यक्तियों के लिए। यहाँ विवाह किसका हो रहा है? जगत पिता का विवाह हो रहा है और जगत माता का विवाह हो रहा है। तो जो मंडप है वो भी बड़ा ही विचित्र है। यहाँ पर राजा जनक ने उस मंडप को जिसके नीचे श्री राम और सीता का विवाह होने वाला है, उस मंडप को बड़े ही धूमधाम से सजाया है, बड़ी ही सुंदर तरीके से सजाया है। जो खम्भे हैं वो स्वर्ण के बनाए हुए हैं, जो केले की पत्तियां हैं वो हीरों से बनाई गई हैं, पद्मराग मणियों से बनाई गई हैं, हीरे मणि जवाहरात मोती सब कुछ लगवाए गए हैं, मोतियों की झालर लगाई गई है, पुष्पों की जगह हीरे और जवाहरात लगाए गए हैं। बड़ा ही सुंदर मंडप बनाया है। अब मंडप की शोभा कैसी है? हरित मणि के पात्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंचि कर भूल। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित यही बेनी बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। तेहि के रचि पचि बंध बनाई, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाई। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब थाड़ी। चौकी भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज बनाई। चौकी भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज बनाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम गौर मरकत गवरहि, लसत पटाम डोरी। रचे रुचिर बर बंद निवारी, मनहु मनोभव फंद सवारी। मंगल कलश अनेक बनाई, ध्वज पताक पट चमर सुहाई। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बैदेही, सोबर नयसि मति कवि केहि। दूलहु राम रूप गुण सागर, सौवितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। अर्थात जनक जी ने जो विवाह का मंडप बनाया है बड़ा ही सुंदर है, हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं। उस खम्भे में देवताओं की प्रतिमा जो है काढ़ी गई है, बड़े बड़े कारीगर आए हुए हैं और बड़ा ही सुंदर मंडप बनाया है। और मंडप की सुंदरता बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े जो गीतकार होते हैं उसको बखान नहीं कर सकते हैं, ऐसा श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। और ऐसा सुंदर मंडप हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर विवाह किसका है? साक्षात जगत पिता परमेश्वर भगवान श्री राम और जगत माता जानकी का विवाह है, तो मंडप तो ऐसा होना ही है। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पर मंडप बनवाया जाता है। यहाँ पर दशरथ जी अपने यहाँ पर बड़ी सुंदर तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं। जनक जी भी यहाँ पर बड़ी सुंदर तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर अब दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से ऐसा विचार करते हैं, उनके सामने मत रखते हैं, हे माँ मुनि आप कोई अच्छा मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त में हम अब अपनी बारात को ले जाएं और राम और सीता के विवाह का जो कार्यक्रम है उसका आरंभ करें। तो ऐसा कोई आप शुभ मुहूर्त बताइए जिसमें हम बारात को ले जाएं, बारात की जो तैयारियां हैं वो आरंभ की जाएं। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप तैयारियां आरंभ कीजिए, हम कल परसों में जनकपुरी को निकलेंगे, यानी जनकपुरी की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर दशरथ जी ने जैसे ही विश्वामित्र जी की आज्ञा सुनी वैसे ही सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राम जी का और सीता माता का विवाह है। हर प्रकार की सुख सुविधा होनी चाहिए, हर प्रकार की सज्जा साज सज्जा जितनी प्रकार के कार्य हैं वो सब संपन्न हो जाएं। बड़ी बड़ी चतुरंगनी सेनाएं तैयार की गई, बड़े बड़े हाथी घोड़े ऊंट गहने जवाहरात रथ
सब कुछ हर प्रकार का प्रबंध वहाँ पर किया गया। यहाँ पर अब राम जी की बारात में अब यहाँ पर जो भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, यहाँ पर वो दोनों भी बड़े उत्साहित हैं कि अब हमारे भैया का विवाह होगा और अब हम कई दिनों बाद अब भैया से मिलेंगे। अब यहाँ पर वो दिवस आता है जिस दिन अब श्री राम जी के लिए यहाँ दशरथ जी बारात प्रस्थान करने वाली है। यहाँ पर अब बारात की शोभा किस प्रकार है, बारात कैसी बनाई गई है, बारात प्रस्थान करती है, बारात कैसे पहुँचती है जनकपुरी तक, जनकपुरी में कैसे भगवान श्री राम का विवाह होता है, विवाह के पश्चात विदाई होती है, विदाई के पश्चात भगवान श्री राम आते हैं, इसके बारे में हम अगले सत्रों में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।